जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। और आइए हम आप सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं। और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। तो आइए हम ज़्यादा देरी ना लेते हुए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे महान पिता सर्वशक्तिमान पिता, आज के वचन से प्रभु हम सब से बात करना परमेश्वर प्रभु जी। अपने गहराई से अपने प्रकाशनों से वचन के प्रकाशन हम सबको देना पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायता मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना पिता, यीशु के नाम से मांगते आमीन आमीन। आइए देखिए हम आज कुछ प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। यहाँ आयुब के 42 के हम 9 पढ़ते हैं, 9 से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, यह सुन तेमानी, एलीपज, सूही, बिलदद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना ग्रहण की। यहाँ देखिए जो अब आयुब के मित्र हैं, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया, आयुब की प्रार्थना को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि आयुब एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की राहों पर चलने वाला था। और जो आयुब के मित्र थे वो बहुत कुड़कुड़ाने लगे, आयुब को चढ़ाने लगे, लेकिन आयुब अपने विश्वास में खड़ा रहा। यहाँ 10 में लिखा है कि जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। यहाँ हम कुछ बात सीखेंगे मेरे मित्रों। यहाँ वचन कहता कि जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने हित के लिए सोचते हैं पर दूसरों के लिए वो परवाह नहीं करते। मेरा भाई दुख में पड़ा है, मेरे पड़ोसी दुख में पड़े हैं, वो लाचार हैं, लेकिन क्या करते हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ध्यान दीजिए। अगर वो पीड़ा में है, तड़प रहे हैं, अगर आप उनके घर जा सकते हैं, उनके हाल को पूछ सकते तो आप जाइए। अगर नहीं जा सकते, कोई विवाद है, तो अपने घर से उनके लिए दुआ करिए उनके लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से सारे परेशानियों को दूर कर सके। और उनका भी जो आप प्रार्थना करेंगे उन्हें तो ठीक प्रभु कर देगा, लेकिन आपके जीवन में जो परिस्थितियां रहेगी प्रभु उसे ठीक कर देगा। आयुब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इसको यहाँ देखो उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने दे दिया। पहले पेज से हम पढ़ेंगे कि वहां देखिए शैतान ने सब कुछ खा गया, उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी, उसके जितने भी ऐश आराम थे, जितने भी उसके पास सोना चांदी, सब कुछ शैतान ने छीन लिया। यहाँ तक कि शरीर को भी आयुब के शरीर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आत्मा को घात नहीं कर पाया शैतान ने। उसके शरीर को नुकसान किया लेकिन आत्मा को नहीं, उसके हृदय को नहीं। वो कहता रहा कि मैं परमेश्वर से सुख ले सकता हूं, दुख ना लूं। वहां शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि क्या अभी भी तू परमेश्वर भरोसा रखता है, छोड़ दे परमेश्वर का बुराई कर। लेकिन आयुब ने कहा कैसी तू मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है, मैं परमेश्वर से सुख ले सकता हूँ, दुख ना लूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आयुब की तरह बनो, आयुब की तरह विश्वास रखो। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना उसे यहोवा ने दे दिया। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हित के लिए सोचेंगे, उनके लिए हम वफादार बनेंगे सबके लिए, तो प्रभु भी हमारे जीवन में वफादार बनेगा, हमारे दुख को दूर करेगा। जो भी परेशानियां हैं प्रभु दुख को दूर कर। आज कई लोग ऐसे हैं जब उन्हें पाने की सोचते हैं कि मेरे जीवन में कमी है तो कलीसिया जाते हैं, जब जानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कमी है तो प्रार्थना करते हैं, जानते हैं कुछ कमी है तो प्रार्थना वचन पढ़ते हैं। नहीं, हर समय
प्रभु से प्रार्थना करते रहे, आत्मा में कलीसिया डेली जाए, संगति में बने रहे, ताकि हम दूसरों के लिए भी मजबूत बन सके, दूसरों के लिए हम चंगा करने वाले बन सके, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु सबको चंगा करे। यहाँ 11 में लिखा, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी भी पत्ती यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब से के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। जो लोग उसे देखकर उसकी बीमारियों से घृणा करते थे, दूर हटते थे, पास नहीं आते थे, उन्होंने क्या किया, सोने का एक सिक्का दिया, उसे शांति। जब जाना कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटा दिया, वो ठीक हो गया, तब लोगों ने आकर उसके साथ भोजन करी। बताओ, आजकल ऐसे लोग हैं, हमारी परिस्थितियों को देखकर मजाक उड़ाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा बढ़ाता है तो सब पास आने लगते हैं। तो इसके लिए इसलिए हमें एक काम करना होगा कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। 12 में लिखा है, यहोवा ने आयub के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। यहाँ प्रभु का वचन कहते, यहोवा ने आयub के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। जो पहले आयub था, जो उसके पास था, उससे 2 गुना प्रभु उससे अधिक दिया, परमेश्वर ने अधिक दिया। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 6,000 जोड़ी बैल, 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम एमीना, दूसरी का नाम कसीवा और तीसरी का नाम करहने हप्पुप रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो आयब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उसके पिता ने उसको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। उसके बाद आयब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में आयब वृद्धावस्था में दिधाई होकर मर गया। यहाँ देखिए 140 वर्ष जीवित रहा आयब, और ऐसी सुंदर बेटी ने परमेश्वर, जो ऐसी बेटी किसी को नहीं परमेश्वर ने ऐसी दिया, 2 गुना आशीष परमेश्वर ने उसे दिया। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और आयब की तरह हमारा भी विश्वास मजबूत होना चाहिए। आशा करते हैं आप सबको वचन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे हम आपके साथ वचन को लाते रहेंगे। जय मसीह की।